रामपुर गांव बहुत छोटा और शांत था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। यहीं पर रमेश और राधा रहते थे। रमेश बहुत नेक इंसान था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वो दाल, चावल और मसाले बेचता था। राधा उसकी पत्नी थी। रमेश अपनी जिंदगी से खुश था। वो मेहनत करता था और इतना कमा लेता था कि दोनों आराम से रह सकें। उसे अपनी सादी जिंदगी से प्यार था। वो राधा से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर बाजार से उसके लिए तोहफे लाता था। वो उसके साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखता था। राधा अलग थी। वो खुश नहीं थी। उसे और चाहिए था। उसे बड़ा घर, अच्छे कपड़े और हीरे जवाहरात चाहिए थे। वो शहर के लोगों को देखकर जलती थी। उसे ऐशो आराम की जिंदगी की चाह थी। अपने छोटे से कच्चे मकान को देखकर उसे गुस्सा आता था। वो अपने सस्ते सूती साड़ी पहनने से चिढ़ती थी। अमीर औरतों के गले के हार और हाथों की चूड़ियां देखकर उसका दिल दुखता था। वो रामपुर की सादगी से दूर एक अलग ही जिंदगी के सपने देखती थी। राधा का असंतोष दिन ब दिन बढ़ता गया। ये उसके दिल में बीमारी की तरह फैलता गया। उसे रमेश की सादगी से नफरत होने लगी। वो उसकी संतुष्टि का मजाक उड़ाती थी। हमेशा शिकायत करती, क्यों नहीं हमारे पास बड़ा घर हो सकता? क्यों नहीं मैं जमींदार की बीवी की तरह रेशमी साड़ी पहन सकती? रमेश बस आह भरता। वो जानता था कि राधा खुश नहीं है। काश वो उसे वो सब कुछ दे पाता जो वो चाहती थी। लेकिन वो सीमित साधनों वाला आदमी था। उसकी ईमानदारी ही उसकी दौलत थी। वो प्यार से समझाता, खुशी धन दौलत में नहीं, संतोष में होती है। लेकिन राधा कुछ नहीं सुनती थी। उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया था। वो अब रमेश का प्यार नहीं देख पा रही थी। उसे बस अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने की उसकी नाकामी दिखती थी। उसने साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने फैसला किया कि अब वो हालात अपने हाथ में लेगी। जब भी रमेश अपने भविष्य की बात करता, साथ में बूढ़े होने की बात करता, राधा को सिहरन होती। वो अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती थी। उसे दौलत और ऐशो आराम चाहिए था, भले ही इसके लिए उसे उस इंसान को धोखा देना पड़े जो उससे सच्चा प्यार करता था। एक दिन राधा ने एक जहरीली जड़ी बूटी के बारे में सुना। ये जंगल के अंदर पाई जाती थी। इस जड़ी बूटी को अगर धीरे धीरे किसी के खाने में मिलाया जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो सकती है। राधा के दिमाग में एक दुष्ट योजना आकार लेने लगी। वो जंगल में गई और उस जड़ी बूटी को ढूंढ निकाला। दिखने में वो साधारण सी लग रही थी, छोटे छोटे सफेद फूलों वाली। लेकिन राधा इसके असली रूप को जानती थी, जो इसके साधारण से दिखने वाले रूप के पीछे छिपा था। वो इसे घर ले आई और संभाल कर छुपा दिया। दिन ब दिन उसने रमेश के खाने में उस जड़ी बूटी को थोड़ा थोड़ा मिलाना शुरू कर दिया। रमेश को अपने खाने में छिपे खतरे का अंदाजा नहीं था। वो खुशी खुशी खाना खाता रहा। राधा का अचानक बदल गया। बर्ताव देखकर वो भावुक हो गया। उसे लगा कि आखिरकार राधा उसे समझने लगी है। राधा उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखती रही। वो एक पतिव्रता पत्नी का नाटक कर रही थी और साथ ही साथ अपने पति को धीरे धीरे झाड़ दे रही थी। उसकी लालच ने उसका दिल पत्थर कर दिया था। उसे खुद के लिए भी अजनबी बना दिया था। रमेश का एक बचपन का दोस्त था, मोहन। मोहन शहर में डॉक्टर था। वो हर कुछ महीनों में अपनी मां से मिलने रामपुर आता था। वो रमेश और राधा को अच्छी तरह से जानता था। एक दिन मोहन ने देखा कि रमेश बहुत ज्यादा पतला और कमजोर हो गया है। उसका वजन बहुत कम हो गया था। वो बिल्कुल कमजोर लग रहा था। मोहन घबरा गया। उसने रमेश से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं मोहन, बस गर्मी की वजह से है, तुम चिंता मत करो। मोहन संतुष्ट नहीं था। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने पता लगाने का फैसला किया। एक शाम वो अचानक रमेश और राधा के घर चला गया। राधा उसे देखकर चौंक गई। उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। जोर से बोली, अरे मोहन, ये क्या अचानक? मिलकर कितनी खुशी हुई।